everyone, welcome back in Mehkan Boutique. I hope you all are doing well. So guys, in this video I will share with you this beautiful Pakistani kurti designing. And guys, let me tell you first, this outfit inspired by Kinza Hashmi. So you know what guys, recently Kinza Hashmi का न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है मेरे हो जाओ. उस सॉन्ग में उन्होंने ये आउटफिट वियर करा है. I really like her outfit, so that's why I made it. So guys, without wasting our time, let's see how I made it. Keep watching guys. I feel like I don't know myself, no. Oh wait, and I feel like I don't know my name, and I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. So guys, for making this outfit, here I am using 3 meter German silk fabric. So basically 3 meter में हम कुर्ती एंड ट्राउजर दोनों ही बनाएंगे. So firstly हमने कुर्ती की मार्किंग करनी है. उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है. फैब्रिक की लेंथ 42 इंचेस है एंड इट्स विथ 11 इंचेस. सो गाइस 7 इंचेस पर हमने शोल्डर का मार्क करना है. देन 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे. देन ये मार्क से हमने देखिए इस तरह से इन स्टेप को रखकर अगेन 7 इंचेस पर मार्क करना है एंड 11 इंचेस पर चेस्ट का मार्क करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मेजरमेंट इंक्लूड करके मार्किंग करी है एंड इस तरह से फ्रंट एंड बैक आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ करना है. अब यहाँ से हमने 15 इंचेस पर वेस्ट लेंथ मार्क करनी है. देन चेस्ट से 1 इंच माइनस करके हम 10 इंचेस पर वेस्ट विड्थ मार्क करेंगे. सो ये जो हमने चेस्ट का मार्क करा है, यहाँ से इन स्टेप को रखकर 12 इंचेस पर हिप के लिए मार्किंग करेंगे. देन यहाँ से विड्थ वाइज 10 इंचेस पर हिप मार्क करना है. नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द नेक. सो यहाँ पर मैंने 3 इंचेस पर नेक विथ मार्क करी है एंड अगेन मैंने यहाँ पर 3 इंचेस पर नेक डेप्थ मार्क करी है. सो बेसिकली फर्स्ट हम बोट नेक बनाएंगे. सो फर्स्टली ये मार्क्स को ज्वाइन करते हुए बॉक्स बनाएंगे एंड ये बॉक्स में हमने इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है एंड शोल्डर से भी हाफ इंच डाउन करके यहाँ पर हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स कट इट ऑन द मार्क. सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमने कुर्ती की कटिंग भी कर ली है एंड ये हमारे 2 पार्ट से फ्रंट एंड बैक पार्ट. अब हम इसका नेक डिजाइन करेंगे. उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है. इसे हम सेंटर से इक्वली फोल्ड करेंगे एंड देखिए फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ है 2 इंचेस. सो फर्स्टली हम यहाँ पर हाफ इंच में मार्क करेंगे. देन ये मार्क से हमें इन स्टेप को रखकर 3 इंचेस में मार्किंग करनी है. देन ये मार्क से हम विड्थ वाइज 1 इंचेस में मार्क करेंगे. सो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को पिन से सिक्योर करा है. अब ये जो हमने मार्क करा है, यहाँ से हम इस तरह से ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे. ये शेप के बाद से हमने हाफ इंच के डिस्टेंस पे अगेन ड्रॉप शेप ड्रॉ करना है इस तरह से. सो फर्स्टली देखिए हम ये मार्किंग पर कट करेंगे एंड या गाइस लेट मी टेल यू फर्स्ट, दिस इज अ मीडियम साइज मेजरमेंट. सो इफ यू हैव ऑल्सो मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट. सो इसे हमने कट कर लिया है एंड एज यू कैन सी इसके अकॉर्डिंग हमने 2 और ड्रॉप शेप कट करा है. सो इस तरह से हमने 3 ड्रॉप शेप कट करा है. यह हमारे नेक के सेंटर में आएंगे इस तरह से. देन इसके साइड से हमने जो ड्रॉप शेप कट करना है उसकी साइज इससे थोड़ी कम होगी. सो यहाँ पर अगेन मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है. इसे अगेन सेंटर से फोल्ड करेंगे. इसे अगेन हमने फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है एंड पिन से सिक्योर करना है. सो फर्स्टली यहाँ पर अगेन हमने हाफ इंचेस में मार्क करना है. देन ये मार्क से हम 2.5 इंचेस में मार्क करेंगे. देन यहाँ से हम अगेन 1 इंचेस में मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमने ड्रॉप शेप ड्रॉ करना है एंड इससे हाफ इंच छोड़कर अगेन हम ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से. एंड इस तरह से ड्रॉप शेप ड्रॉ करने के बाद ये मार्किंग पर कट कर लेंगे. सो गाइस हमने जो फर्स्ट ड्रॉप शेप मार्क करा था उस पर हमने 3 इंचेस की लेंथ रखी थी, बट यहाँ पर हमने 2.5 इंचेस पर मार्क करा है. सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमने 2 ड्रॉप शेप्स कट करे हैं. अब हम इसे साइड रखेंगे और अब हमने इससे एक साइड छोटा ड्रॉप शेप बनाना है. सो अगेन यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है. इसे सेंटर से फोल्ड करके अगेन फोल्ड करना है. सो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा एंड यहाँ से हम इस पर हाफ इंच में मार्क करेंगे
एंड ये मार्क से हमने 2 इंचेस पर ड्रॉप शेप की लेंथ मार्क करनी है एंड ये मार्क से हमने 1 इंचेस पर मार्क करना है एंड इस तरह से दोनों मार्क को मिलाते हुए हमने ड्रॉप शेप ड्रॉ करना है। देन ये मार्क के साइड से अगेन हम 1/2 इंचेस पर ड्रॉप शेप मार्क करेंगे एंड इस पर कटिंग करनी है। सो इस तरह से हमने अगेन 2 ड्रॉप शेप और कट कर लिए हैं। सो ऑल ओवर यहाँ पर हमने 7 ड्रॉप शेप कट करे हैं। ये जो हमने 3 बिग साइज़ के ड्रॉप शेप कट करे हैं ये हमारे सेंटर में आएगा। देन जो 2.5 इंचेस वाला मार्क करा था वो इसके साइड्स में आएगा, दोनों साइड में। देन लास्ट वाला हमने इसके दोनों साइड में रखना है। सो फर्स्टली यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक पर हम इसकी पेस्टिंग वाली साइड को रखकर आयरन से फिक्स कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैंने इसे आयरन से फिक्स कर लिया है। अब ये जो हमारी ड्रॉप शेप्स हैं इसके साइड से हम 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए कट करेंगे। सो गाइस एज यू कैन सी ये जितनी भी हमारी ड्रॉप शेप्स है इसकी साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए कट करा है। अब ये जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम पेस्टिंग पेपर पे फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से एंड फोल्ड करने के बाद हमने इस पर स्टिच करना है। सो गाइस सिंपली यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे एंड इस पर स्टिच करना है। एंड या गाइस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है, यू कैन चेक आउट इट। एंड इसी तरह हमने सारे ड्रॉप शेप्स की बॉर्डर्स को फोल्ड कर लेना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने इन सब की बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे कुर्ती से अटैच करेंगे। सो फर्स्टली हमने कुर्ती का सेंटर मार्क करना है। सो यहाँ पर मैंने इसका सेंटर ऑलरेडी मार्क करके रखा है। सो फर्स्टली सेंटर से लेंथ वाइज 1 इंचेस में मार्क करेंगे एंड ये मार्क के बाद से हमने बिग ड्रॉप शेप को रखना है एंड पिन से सिक्योर करेंगे। देन हमने इसके बाद से 1/2 इंचेस में मार्क करके ड्रॉप शेप को रखना है। देखिए ये मार्क के बाद से हमने अगेन दोनों साइड पर बिग ड्रॉप शेप रखेंगे। देन इसके साइड्स पे हमने इससे छोटे वाले ड्रॉप शेप रखना है। देन सबसे स्मॉल वाले ड्रॉप शेप्स हम इसके साइड्स में रखेंगे एंड इस तरह से ड्रॉप शेप्स को फिक्स करने के बाद ये जो पेस्टिंग पेपर है इसके साइड से हमने स्टिच करना है। एग्जैक्ट पेस्टिंग पेपर के साइड से ही स्टिच करेंगे। सो एज यू कैन क्लियरली सी गाइस यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर के साइड से स्टिच करा है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर मैंने स्टिच नहीं करा है। सो इस तरह से हमने पूरी तरफ स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ड्रॉप शेप्स के अकॉर्डिंग स्टिच कर लिया है। अब ये जो इसका सेंटर वाला फैब्रिक है इसे कट करेंगे। सो गाइस जो हमने स्टिच करा है उसके साइड से हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़कर ही इसे कट करेंगे एंड इस तरह से हमने पूरी ड्रॉप शेप्स को कट कर लेना है। कट करने के बाद गाइस देखिए इस तरह से हम ये जो हमारा पेस्टिंग पेपर है इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे। ये बहुत ही इजीली बैक साइड पर टर्न हो जाएगा। पूरी ड्रॉप को बैक पे टर्न करने के बाद हमने इस पर आयरन से फिक्स करना है। सो एज यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमने इसे फिक्स कर दिया है और यहाँ पर मैंने एक नेट फैब्रिक पीस लिया है। ये नेट फैब्रिक पीस के ऊपर हमने नेक को रखना है एंड नेक के बैक साइड पर नेट को रख के हम देखिए ये जो हमने ड्रॉप शेप बनाई है इस पर हम टॉप स्टिच करेंगे। सो इस तरह से ये जो हमारा सेंटर में नेट फिक्स हो जाएगी। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने इस पर नेट स्टिच कर दिया है। फ्रंट एंड बैक से आप लुक देख सकते हो, बहुत ही फिनिशिंग में यहाँ पर हमने इसे अटैच करा है। अब हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने नेक के अकॉर्डिंग स्ट्रिप कट करी है। इस स्ट्रिप को हम राइट साइड पे रख के स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद गाइस देखिए फर्स्टली कुर्ती को बैक पर टर्न करेंगे। देन ये जो हमारी स्ट्रिप है इस स्ट्रिप को हमने 2 फोल्ड्स करके स्टिच करना है। इस तरह से हम पूरी स्ट्रिप को फोल्ड करके स्टिच करते जाएंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पर हमने इसकी फिनिशिंग भी कर ली है। अब हम इस पे वर्क करेंगे। सो फर्स्टली
यहाँ पर मैंने सिल्वर बीड्स ली है एंड सेकेंडली यहाँ पर मैंने स्मॉल साइज नीडल का यूज करा है। सो गाइस देखिए, फर्स्टली ये जो बोट नेक है, बोट नेक के टॉप पर हम बीड्स को लगाएंगे। सो फर्स्टली मैंने एक साइड से नीडल को फिक्स करा है एंड ये जो हमारी बीड्स है, बीड्स को हम इस तरह से नीडल में इंसर्ट करेंगे। 4 बीड्स को यहाँ पर मैंने ऐड करा है। अब इस तरह से नीडल को हम बैक पर लेके जाएंगे। एज यू कैन सी ये हमारी 4 बीड्स है। अभी जो 2 बीड्स है, यहाँ से हम नीडल को ऊपर लाएंगे एंड 2 बीड्स के अंदर से हमने नीडल को इंसर्ट करना है। अब अगेन हमने इसमें 4 to 5 बीड्स ऐड करने हैं। देन यहाँ से हमने नीडल को बैक पर लेके जाना है एंड 2 बीड्स को छोड़कर हम नीडल्स को ऊपर लाएंगे एंड ये जो हमारी बीड्स है, इसमें से हमने नीडल्स को इंसर्ट करना है इस तरह से। देन अगेन हमने 4 to 5 बीड्स इसमें ऐड करना है। सो इस तरह से पूरा प्रोसेस कर लेंगे। सो गाइस, फर्स्टली हमने नेक लाइन पर बीड्स लगाए हैं। अब इसके 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस पर हम बीड्स को लगाएंगे एंड ये जो हमारा दोनों बीड्स लाइंस का डिस्टेंस है, इसमें हमने डायमंड्स लगाना है। अगेन हम 4 to 5 बीड्स ऐड करेंगे एंड निडल को बैक पर लेके जाना है। देन इसके बाद से हम निडल को टॉप पर लाएंगे एंड 2 बीड्स के अंदर से हमने निडल को इंसर्ट करना है। सो इस तरह से हमारी बीड्स काफी फिनिशिंग में लगेगी। सो गाइस, इस तरह से हमने पूरी नेक लाइन को कवर करना है एंड ये जो हमारी ड्रॉप शेप्स है, इसे भी हम बीट से आउटलाइन करेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमने पूरी ड्रॉप शेप्स को भी आउटलाइन कर लिया है और ये जो हमारी बीट्स की लाइन है, इसके डिस्टेंस में हम डायमंड ऐड करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू यूज करा है एंड सेकेंडली यहाँ पर मैंने डायमंड्स लिए हैं। स्मॉल साइज डायमंड है ये एंड ये डायमंड को हम इस तरह से पेस्ट करेंगे। सो इस तरह से हमने पूरी नेक पर डायमंड्स ऐड कर लेना है। सो एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर हमने डायमंड्स को भी पेस्ट कर दिया है। देन नेक्स्ट ये जो हमारी ड्रॉप शेप है, इसके साइड से भी हम डायमंड्स लगाएंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर हमने ग्लू लगाना है। ग्लू लगाने के बाद हम इस पर डायमंड्स लगाएंगे इस तरह से। सो फर्स्टली ड्रॉप शेप को हमने बीट से आउटलाइन करा था, देन बीट्स के साइड्स में हम डायमंड से आउटलाइन करेंगे। सो इस तरह से हम पूरे ड्रॉप शेप्स पर डायमंड से आउटलाइन कर लेंगे। सो एज यू कैन सी गाइस, हमने पूरी ड्रॉप शेप को आउटलाइन कर लिया है। अब हम इसके ब्लैंक एरिया को फिल करेंगे डायमंड से। सो फर्स्टली देखिए, जहाँ जहाँ मुझे डायमंड्स ऐड करने हैं, वहाँ पर मैं ग्लू अप्लाई करूँगी। देन ये जो मैंने ग्लू लगाया है, इस पर हमने डायमंड्स को पेस्ट करना है। देन अगेन हम डायमंड के लिए ग्लू अप्लाई करेंगे इस पर एंड हमने इस पर डायमंड्स लगाना है इस तरह से। सो गाइस, यहाँ पर हमने इस पर डायमंड्स अप्लाई कर दिया है। इसके बाद हम इस पर बीट्स लगाएंगे एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने मल्टी कलर लीफ शेप डायमंड यूज़ करा है। अब ये जो डायमंड के बीच में हमारा ब्लैंक एरिया है, इसे हम इससे फिल करेंगे। सो जहाँ पर भी हमारी नीड होगी, वहाँ पर हम पहले ग्लू ऐड करेंगे। देन इस पर हमने डायमंड्स ऐड करने हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने इतना एरिया फिल कर लिया है। अब हम ड्रॉप शेप की बॉटम्स को फिल करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक डायमंड अप्लाई करा है। देन इसके बाद बीट्स अप्लाई करेंगे। सो इस तरह से हमने पूरी ड्रॉप शेप को आउटलाइन कर लेना है। सो वंस अगेन सी गाइस, यहाँ पर देखे पहले हमने लीफ अप्लाई करना है
देन इसके बाद हम डायमंड लगाएंगे, देन डायमंड के बाद इसके बाद लीफ लगाएंगे। इस तरह से हमने इसकी आउटलाइन करनी है। एंड आफ्टर completing guys, it's looking very gorgeous. सो गाइस यहाँ पर हमने बहुत ही इजी वे में ये नेक डिज़ाइन बनाई है। एंड ये हमारा बैक पार्ट है, इसके नेक की भी हमने फिनिशिंग करी है। अब राइट साइड पे बैक पार्ट के राइट साइड को रखकर शोल्डर से स्टिच करेंगे। एंड नाउ लेट्स मार्किंग फॉर पफी स्लीव। उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करा है। फैब्रिक की विड्थ 9 इंचेस है। सो फर्स्टली हम टॉप साइड से 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। एंड ये मार्क करके हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये दोनों मार्क को भी इवन करके लाइन ड्रॉ करना है। एंड ये लाइन पर हम कट कर लेंगे। सो फर्स्टली गाइस, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसके टॉप साइड से 2 इंचेस में मार्क करेंगे। एंड ओपन साइड से हमने 3.5 इंचेस में मार्क करना है। एंड ये जो हमारा फैब्रिक का टॉप साइड है यहाँ से हमने 3 इंचेस में मार्क करना है। और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए हमने इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करना है। स्लीव के बॉटम में हम 6.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। सो कट करने के बाद ही हमारी 2 स्लीव्स है। स्लीव की बॉर्डर को हम सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने स्लीव की बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमने बॉर्डर फोल्ड करी है यहाँ से हम इंस्टेप को रखकर 3.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। एंड ये मार्क पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड इस तरह से देखिए हमने स्लीव को एक फली फोल्ड करना है। एंड फोल्ड करने के बाद हम इस पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंचेस पर मार्क करा है। एंड दोनों साइड से जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उस पर हम मार्किंग कर देंगे। सो देखिए इस तरह से मैंने इस पर फिटिंग की मार्किंग करी है। अब हम स्लीव पर डिज़ाइन बनाएंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई करा है। अब इस पर मैंने ये सिल्वर वाले बीड्स अप्लाई करे हैं इस तरह से। एंड यहाँ पर मैंने सिल्वर लीफ यूज़ करी है। इसे हम इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट करते जाएंगे। सो एज यू कैन सी स्लीव की बॉर्डर में हमने इस तरह की डिज़ाइन बनाई है। अब ये जो हमने 3.5 इंचेस की लाइन ड्रॉ करी है इस पर भी हमने यही वाली डिज़ाइन बनाना है। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर हमने स्लीव पर डिज़ाइन बना ली है। एंड स्लीव के टॉप साइड्स पर देखिए ये जो हमने 3 इंचेस का मार्क करा था यहाँ पर मैंने सिलाई को बड़ा करते हुए लगाया है ताकि हम इसमें गेदर्स ऐड कर सके। सो थ्रेड को पुल करते हुए हमने इसमें गेदर्स ऐड करना है। सो यहाँ पर हमने बहुत ही मिनिमम से गेदर्स ऐड करे हैं। एंड इसी तरह से मैंने सेकेंड स्लीव को भी रेडी कर लिया है। अब हम स्लीव को आर्म होल से अटैच करेंगे। सो देखिए फर्स्टली हमने स्लीव का सेंटर मार्क करना है। एंड आर्म होल की जो हमारे शोल्डर की स्टिचिंग है यहाँ से इसे मैच करते हुए हमने इस पर स्टिच करना है। दोनों आर्म होल्स में स्लीव को स्टिच करने के बाद हमने इसके साइड से फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच करना है। एंड फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच करने के बाद हम इसकी बॉर्डर्स को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसकी सारी बॉर्डर्स को हमने स्टिच कर लेना है। इसकी सारी बॉर्डर्स को हमने फोल्ड कर लेना है। So guys, finally my Kinza Hashmi inspired outfit is ready and after completing its look amazing, I really like it. And yeah guys, अगर आपको भी आउटफिट की डिज़ाइनिंग पसंद आई होंगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। And if you like this video a little bit helpful, then like and share this video. Also enable the bell icon by subscribing to our channel Mehkan Boutique so that can get upcoming videos notification first. Thank you so much for watching.